रेशियो एंड प्रोपोर्शन ते इस नए टॉपिक में आप लोग के स्वागत है। तो ऐसा थी हम पिछले टॉपिक में पूरा थ्योरी बताती थे, फुल कॉन्सेप्ट रेशियो होता क्या है, रेशियो कितने तरह से होता है, उससे वो सब हम आपको बताते थे। आज हम लोग 10 से 15 ट्यूशन करेंगे तो आप तो क्या ट्यूशन के थ्रू कॉन्सेप्ट है, तो इस तरह से एग्जाम में आपको क्या करता है, ट्यूशन पूछता है। तो हम देखिए आप तो पहला ट्यूशन 3 पे लगा रहे हैं। आप पहला ट्यूशन तारा इफ तारा पहला ट्यूशन ए रेशियो बी बराबर 3/4 है। फिर बोल रहा है बी रेशियो सी इज इक्वल टू 8/9। तो बता रहा थी तब बताइए, फिर पूछ रहा थी बताइए। तो फिर आप तो पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होता। तो इसको निकालने के लिए आप तो हम बताए थे, तो ये आप तो दिया हुआ है, इसको आप इस तरह से अरेंज कर लीजिए, इस तरह से अरेंज कर लीजिए। और इसको बनाने के लिए हम 2 नियम आपको बताए थे। एक आप तो मीडिएटर नियम बताए थे और एक इस तरह से बनाने के लिए बताए थे। अब तो यहाँ पे दोनों तरीका से बताते थे हैं, आप तो 2 नियम अच्छा लगते था वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मीडिएटर क्या है, तो मीडिएटर कहने से मतलब बताए थे, तो मीडिएटर यानी थी बीच वाला भी आप नहीं समझ सकते हैं। तो कोई भी किसी का भी छाती होता है तो छाती तो तरवाता है आदमी, वो दोनों तरफ लड़ता पक्ष तो भी जानता है और लड़ती पक्ष तो भी जानता है, उसी तो हम क्या कह देते हैं मीडिएटर। नहीं तो आप कह दीजिए बुरोतर, ठीक है। पुरोतर नहीं कह सकते हैं तो फिर उसको क्या बोलते हैं, दलाल बोल दीजिए, ठीक है। तो ये तो थी यहाँ पर ये दोनों तरफ से है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों में कौन मीडिएटर है, ये बी दोनों थे यहाँ है, ठीक है, दोनों तथा है। तो बी तो हम लोग देते हैं ले, तो देखिए बी हमारा है, तो बी तो वैल्यू यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 8 है। तो वैल्यू तो हमेशा क्या करना है, सेम करना है। तो यहाँ पे सेम करने के लिए आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर यहाँ पे लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई किए तो 6 आया, इसमें इससे किए तो कितना 8 आया। और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मतलब कि 1 से आप किए हैं तो यहाँ कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। यही हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी है, ठीक है। इसी तो दूसरे तरीका से कैसे बनाएंगे, तो यहाँ दूसरे तरीका से बनाएंगे। तो देखिए ए हमारा है तो कहाँ पर है, ए इस रो में है, तो और कहीं पे ए है तो तहेता नहीं, तो यहाँ से तरे तो नीचे चलाइए, ये दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए 24। फिर देखिए बी कहाँ पे है, इस रो में पहले आया है तो इस रो में, तो तहेता यहाँ पे, यहाँ से बात कहीं और आया है यहाँ, तो यहाँ से तरे तो यहाँ चलाइए, ये दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो ये रेशियो में लिख दीजिए 32। फिर देखिए 6 तो में पहले आया है, तो 6 हमारा एस में आया है, तो यहाँ से तरे तो नीचे चलाइए, तो कितना आया 9 4 6 36। तो देखिए यहाँ 6 था, 8 है, 9 है, यहाँ 34 है, 32 है और 36 है। तो इसको देखिए हम कहते हैं कि रेशियो में 6 नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम 6 नंबर से डिवाइड कर देते हैं 6 में, तो देखिए यही रेशियो आ गया 6 रेशियो 8 रेशियो 9, ठीक है। तो इसी तो आप ऐसे रख सकते हैं, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगले ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं। देखिए सेकेंड ट्यूशन वही टाइप पर है, पहले 2 दिया था, अब हम लोग 4 है। तारा आती ए रेशियो बी इक्वल टू 1/2 है और बी रेशियो सी बराबर 3/4 है, सी रेशियो डी बराबर 6/9 है और डी रेशियो ई बराबर 12/16 है। तो बताइए कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई बराबर क्या होता। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मीडिएटर मेथड से बनाएंगे। मीडिएटर मेथड से बनाइए था तो ए रेशियो बी बराबर हम लोग क्या कहेंगे 1:2, बी रेशियो सी बराबर कहेंगे 3/4 और हम लोग कहेंगे सी रेशियो डी बराबर 6/9 और डी रेशियो ई बराबर 12/16। और यहाँ पे आप तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो
ई आप तो पूछा है। तो इसको निकालने के लिए आप तो मितियेतर में छत्ते भी आप बना सकते हैं, और नहीं तो आप तो कैसे बताएं कि ए वाला ए लिख लेना है, फिर बी वाला यहाँ से ऐसे लिखना है, सी वाला यहाँ है तो सी तो यहाँ से ऐसे आते यहाँ लिखना है, और डी वाला हम देखिए दोनों आप तो बता देते हैं। तो आप तो अच्छा लगता वो मेथड से आप कर सकते हैं, बनाइए था। तो इसमें वो सब ट्यूशन इससे पहले वाला ट्यूशन में थे तो मितियेतर हम तो एक था, लेकिन यहाँ पर थे मितियेतर तो छड़ी लता हुआ है, ये है ये है ये है। हर मितियेतर तो हम लोग क्या तरना है, सेम तरना है। तो मितियेतर तो सेम हम तरेंगे, तो यहाँ पर थे मितियेतर तो सेम तरना है, मितियेतर सेम तरेंगे। तो सबसे पहले हम आप तो कहीं से भी ऊपर से तर सकते हैं या नीचे से तर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से आप तो बताया जा रहा है कि नीचे से आप मितियेतर तो सेम तरिए था, तो आसानी से और जल्दी आप तो मितियेतर क्या हो जाएगा, इतवल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मितियेतर के रूप में डी है, डी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ डी का वैल्यू 9 है, यहाँ पर कितना है 12 है। तो ताब तरेंगे तो कहेंगे तो यहाँ पे 9 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3 से। देखिए डी दोनों 6 माते या ठीक है। अब कहेंगे तो यहाँ पर डी का थेम तरेंगे, यहाँ पे क्या है सी है। देखिए सी के नाम पे यहाँ पे कितना है 6 4 का 24 ठीक है, और यहाँ पर कितना है 4 ठीक है ना। तो 6 तो यहाँ पर हम लोग तरेंगे मल्टीप्लाई कितना थे 6 थे। तो देखिए ये हमारा क्या आते 6 यहाँ पर भी सेम होते या ठीक है। अब यहाँ पर बी तो थेम तरेंगे, तो बी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 24 है ठीक है। तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमेशा छब हमारा क्या आते 6 आते। तो यहाँ पे 12 में 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 रेशियो 12 में, तब यहाँ पे क्या करिए 4 थे तथा 24। अब देखिए यहाँ 12 में कितना 9 थे 36, 12 में 16 थे 48। ये आप तथा होते आंसर चलाया ठीक है, क्या आंसर चलाया। और देखिए उस तरीका थे तो उस तरीका से बनाया था, तो ए रेशियो बी बराबर 1 रेशियो 2, बी रेशियो सी बराबर 3 रेशियो 4, सी रेशियो डी बराबर 6 रेशियो 9, और डी रेशियो ई बराबर 12 रेशियो 16, 12 रेशियो 16। देखिए यहाँ पर तो ताता है उस तो आप तात भी थकते हैं ठीक है। तो तातिए ताता देखिए यहाँ पर कितना आता है, ताते कितना आता 3 2 ता 6, और यहाँ पे 3 3 ता, और यहाँ पे 4 से तातेंगे तो 3 4 जा और 4 4 जा, ये चल आया ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग सेम तरते हैं या तो ऐसे ही मल्टीप्लाई थे ए रेशियो बी रेशियो डी लिखने के लिए, डी लिखने के लिए तहन देते थे ए कहाँ पे यहाँ पर है, तो यहाँ ए और कहीं पे है नहीं, तो यहाँ से तरे तापता चलाइए नीचे चलाइए, मतलब नीचे आना है तो इसमें इससे मल्टीप्लाई, इसमें इससे और इसमें इससे। तो 3 2 ता 6, 6 3 ता 18, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे ठीक है। अब बी है, बी इस रो में पहले आया है तो इस रो में, तो आप चाहे था यहाँ, तो यहाँ तो ऐसे आएंगे, यहाँ पे यहाँ बी आया, फिर इतर बाद 3 से नीचे चलाएंगे। तो 3 2 ता 6, 6 2 ता 12, 12 3 ता 36 ठीक। अब देखिए यहाँ पर सी है, सी इसमें आया है तो इसमें पहले, तो तहे था इसमें, तो यहाँ तक आएंगे, और कहीं पे सी आया है यहाँ से तरेत नीचे। तो 2 में 8, 2 में 4 से मल्टीप्लाई किए 8, 8 में 2 से मल्टीप्लाई किए 16, 16 में फिर हम लोग क्या करेंगे 3 थे तो 48 आ गया ठीक है। अब देखिए ई, अब हम लोग देते थे 3 लिखा दिया, अब डी लिखना है, टी देते तीसरों में है इसमें है, तो यहाँ से तरे तो यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पर है तो यहाँ चलाएंगे ठीक है। तो यहाँ तरेंगे 2 में 4 से मल्टीप्लाई किए 8, 8 में 3 से मल्टीप्लाई किए 24, 24 में फिर हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो 72 ठीक है। और देखिए यहाँ पर हम चलेंगे, एक तुरी हम पहले लिख लेते फिर आप तो तराई तरते थे था देंगे। देखिए ये तरना है, तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहाँ चलाइए। देखिए डी है तो कहाँ पर, देखिए
अब हमारा ई है तो ई वाला लिखना है, तो ई तीसरों में इसमें है तो इसमें तो यहाँ ते तरेत नीचे चलाएंगे, तो यहाँ ते आएंगे 2 4 जा 8 8 3 जा 20 8 3 था 24 में 4 से पर मल्टीप्लाई करेंगे 96, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस आया है और यहाँ पे डिफरेंस आया है। देखिए अगर हम सब में 2 से डिवाइड लगाते हैं तो क्या आएगा, देखिए 9 18 24 36 और यहाँ पे 48। अब देखिए दोनों क्या होता है दा 6 माया होता। देखिए यहाँ पे दोनों 6 माना चाहिए, लेकिन 6 में यहाँ पे आया नहीं है, तो 6 में आया नहीं है तो यहाँ पे देखिए हाँ, देखिए यहाँ पे देखिए 30 इतना है था और यहाँ पे हम 12 कर दिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए 9 होना चाहिए। देखिए 6 3 था 30 18 और 9 2 था 18, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ये तो बार यहाँ देखिए यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ गया और यहाँ पे 24 आ जाएगा और यहाँ पे 36 और यहाँ पे 48। चलिए ठीक है, अगले ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं। देखिए तीसरा ट्यूशन हम लोग के सामने 3 पर है। तारा इफ a इज टू b बराबर 2:3 है एंड b इज टू 3 बराबर 4:5 है, तो बताइए a इज टू 3 का मान निकालिए। a इज टू 3 का मान, तो इसको इस तरह से अरेंज कर लीजिए। a इज टू b बराबर 2:3 और यहाँ देखिए b/3 बराबर 4/5, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तब आप तो पहला वाला दिया है और लास्ट वाला पूछ रहा है, पहला और लास्ट वाला पूछ रहा है, तो इसको आप एक तरफ मल्टीप्लाई में लिख लीजिए और इसको एक तरफ मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। यही आप तो क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा, 8:15 हो जाएगा, ठीक है। यही आप तो रेशियो अगर एने वाला से एने वाला तो इतना रहा है तो आप तात भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर ट्यूशन है। आप तो बोला है इफ a इज टू b इज इक्वल टू 1/2 इज टू 3/8 और फिर बोल रहा है b इज टू 3 c इज इक्वल टू 1/3 इज टू 5/9 एंड c इज टू d इज इक्वल टू 5/9 इज टू 3/4। देन तब इसका वैल्यू निकालिए। a इज टू 3 बिल भी क्या होता, a इज टू d बराबर क्या होता, तो इसको भी आप इस तरह से पहले लिख लीजिए, ठीक है। शुरुआत में आहिस्ते आहिस्ते करिए, फिर हम लोग ठीक जाएंगे तब तो फास्ट चलेंगे ही। 1/3 5/9 यहाँ देखिए, फिर क्या है c इज टू d बराबर 5/9 इज टू 3/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप तो पूछ रहा है कि a इज टू d, यहाँ ये वाला तो हम आप तो बोले ये फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे तो एक तो एक तरफ लीजिए, एक तो एक तरफ लीजिए और तुम तत्ता उस तो पूरा आप क्या कर सकते हैं, तात सकते हैं। देखिए ये से ये ताती होती है कैंसिल तत रहा है, ठीक है, और तुझ तत रहा है तो तहे देती अभी तो नहीं। देखिए नीचे आप भी तात सकते हैं, तहन दे। देखिए ये इतना 4 टाइम में कैंसिल होती है और तुझ तो नहीं, ये तो पूरा कैंसिल होते है और तुझ नहीं तत रहा, तो इधर से कितना आता है था यहाँ से 1/5/3 और यहाँ देखिए 3/4 और यहाँ पर भी 3/4 ही आ गया, तो हम लोग कहेंगे 3/4 इंटू 3/4, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों में मल्टीप्लाई किए तो 16 आ जाएगा, ये 16 है तो यहाँ पर आ जाएगा और ये है 6 यहाँ चला जाएगा, तो 16 5 जा 80 और यहाँ पे 27, ठीक है। ये आप तो क्या दिया a रेशियो d आ गया, ठीक है। आते ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं। देखिए ये हमारा 5th नंबर ट्यूशन है। तारा यह इफ s इज टू y इज टू 2/5 3/4 और 1/2 है, तो 10 बिल भी राइट। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता, उसमें तो तोन है तो ये सही होता। तो इस तरह से ट्यूशन लिखने के लिए आप तो बताए हैं, तो इस तो आप इस तरह से लिख लीजिए।
a/3/4 और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं y बराबर। और यहाँ पे तो 3 न्यूमरेटर है, आप ले लीजिए एलसीएम। 3 न्यूमरेटर तो एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 20 आ जाएगा। और 20 में आप तारिए यहाँ पे छाप आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ देखिए ये 4 टाइम में कैंसिल हुआ, ये कितना है 5 टाइम में, और ये 10 टाइम में कैंसिल हुआ। फिर देखिए 2 4 जा 8, 3 5 जा 15 और यहाँ पे 10, ये आपका बता दिया आंसर चलाया। ठीक है, आप तो क्या बोले तो 3 न्यूमरेटर है उसका आप कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए और 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वही आपका तो रिजल्टेंट होता आंसर कहलाता है। आते ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर ट्यूशन है तारा, इफ 3a/4b/5c बराबर 1:2:3 है, तो a/b/c आप तो पूछ रहा है कि क्या होता। तो इसको निकालने के लिए थे यहाँ पे a/b/c निकालना है। देखिए यहाँ पर a में यहाँ पे ईच साइड है, तो a साइड आवेगा तब क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 6 में क्या हो जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई है में रहता है तो बराबर से राइट साइड में आ जाएगा, तो हम लोग तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आएगा। अब देखिए पहले तो तरह ट्यूशन आते हैं, ये छाप तो फिर हम क्या ले लेंगे एलसीएम लेंगे, तो ये छाप का एलसीएम देखिए 3 4 और फिर 5 का एलसीएम हम लोग 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 तब हम लोग छाप में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ भी और यहाँ भी, इससे तातेंगे तो यहाँ 20 आया, यहाँ तातेंगे 15 और यहाँ तातेंगे तो 12, तो यहाँ तातेंगे 20:30 कितना 33 आ गया। इसको आप और छोटा रूप में भी तर सकते हो, तो यहाँ तर देंगे 10:15 क्या 18, अब नहीं तक रहा है, ये आप तता होते आंसर चल आया। चलिए अतले ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं। अतले ट्यूशन ये हमारा है 7 नंबर तारा, यदि 2/3a बराबर 5/7 भी है और इतना बराबर 6/11 है, तो a/b/c का मान निकालिए। तो a/b/c का मान निकालना है, तो इसके लिए हम आपको बताए हैं कि आप तो जो भी यहाँ सोफिशियंट है, सोफिशियंट कहने का मतलब तो भी इसका चुनत है उसका आप रिवर्स लिख दीजिए। यहाँ 2/3 है तो हम यहाँ का लिख लेंगे 3/2, यहाँ 7/5 है तो यहाँ लिख लेंगे 7/5। देखिए और यहाँ पे 11/6 है तो 11/6 लिख लेंगे, और फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आपका ये था 30, 5 और 6 का एलसीएम 2, 5 6 का एलसीएम 30, सब तो 30 थे, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और देखिए इसको चाहते 15, फिर यहाँ 6, फिर क्या यहाँ 5, तो इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग करेंगे, यही हमारा तात्या रेशियो चलाया। अब अगले ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर ट्यूशन है तारा, इफ 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सी, देन a/b/c तारा यदि ए का 30% बराबर है बी का 0.25 के बराबर और 1 सी का ए का 5 के बराबर है, तो a/b/c बाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग कहेंगे देखिए 30% है तो 30% है, तो हम 30% क्या चाह सकते हैं प्रतिशत, ये है प्रतिशत लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 30% तो लिख सकते हैं 3/10, तो यहाँ लिखेंगे ए का 3/10 बराबर, यहाँ देखिए ई है 0.25, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ये तते था तो 1/4 आ जाएगा 4, तो इतना बोल देंगे कि बी का 1/4 के बराबर है, और ये 1/5 कितना सी के बराबर है। देखिए पहले तरह ट्यूशन बन गया,
तो तारा आती ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो हम कहते तो फिशियन तो तातर दीजिए उलटते रेशियो में लिख देते हैं, रेशियो में लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 10/3:4:5। और देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 से हम ताता रहेंगे मल्टीप्लाई छम में। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 3 आया, 3 से छम में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10:12 कितना 15। ये आप दाता होते आंसर चल आया। तो देखिए इस अगले ट्यूशन और पढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर ट्यूशन है तारा, इफ s is to y is equal to 3:4 then the value of 5s minus 2y by 7sy plus 2y। तारा यदि s रेशियो y बराबर इतना है तो इसका वैल्यू निकालिए। तो इस पे कुछ नहीं तारना है, तहाँ पर s है वहाँ पर 3 रखेंगे, तहाँ पर y है वहाँ पे 4 रखिए। तो देखिए वहाँ पर क्या लिखेंगे 5, तो यहाँ पे s है तो यहाँ 3 रखेंगे, माइनस है माइनस कर देंगे, यहाँ पे क्या है 4 रखेंगे। यदि यहाँ 7 है s तथा पर 3 और 2 है तो 2 तथा पर क्या लिखेंगे 4 रखेंगे। यहाँ देखिए 15 ही आ गया और यहाँ से क्या आ गया 18, तो 15 माइनस 18 इज इक्वल टू 7। और यहाँ देखिए 21 और यहाँ पे क्या आ गया 8, ये दोनों तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाता 29। तो ये है कि 7/29 इसका राइट आंसर होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये हमारा आज का क्वेश्चन का लास्ट और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तारा यदि s is to y बराबर इतना है 2:3 तो 10 द वैल्यू ऑफ s स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई s प्लस y का मान निकालें। तो इसका मान निकालना है तो देखिए इसको तो ऐसे निकालते हैं, तो मान निकालते हैं तो आप चाहे तो s है तो s तथा पे 3 रख देंगे, y तथा पे 2 रख देंगे। तो यहाँ देखिए 3 रखेंगे तो 3 से होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y है तो y तथा पर 2 से होल स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 3 प्लस 2, यहाँ क्या होती है 9 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ये दोनों तो हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13/5। 13/5। क्या ये हमारा आंसर आया है? तो क्या ये हमारा आंसर आया है तो सही है, ये आंसर हमारा आया है वो सही है। देखिए सब बोल रहे हैं यस। देखिए आपको हम फर्स्ट ही क्लास में बताए थे कि रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो रेशियो होता क्या है, ये आंसर हमारा बिल्कुल सारा छरताती है गलत है ना। हम अब तो बताए थे रेशियो तो इंटरसेक्शन में ही कि रेशियो 30 के बीच में निकाला जाता है, तो रेशियो 6 यूनिट के बीच में निकाला जाता है। ठीक है, और ये हमारा देखिए ये आप तो सामने दिया हुआ है, तो ये आप तो है तारा आती एस के पावर में 2 एस के पावर है y के पावर है, लेकिन नीचे में ये दोनों से कोई भी पावर है नहीं। ये हम तो कहेंगे कि तो अत्यतीत हो जा रहा है और ये लीनियर हो जा रहा है। तो रेशियो तो दोनों 6 यूनिट के बीच में निकाला जाता है, 6% के बीच में निकाला जाता है, और ये दोनों तो 6 है नहीं, तो इसका आतरा ताती होता है था नोट तितर माइंड, इसको हम त्याग नहीं तर सकते हैं। ठीक है, आज तक चेतन इतना तक नहीं रहने देते हैं। आज के बाद इससे आते तो ट्यूशन धीरे धीरे लेवल पढ़ते जाएगा, और ये सब ट्यूशन है तो आप तो क्या है बेस तैयार हो रहा है, और बड़े बड़े ट्यूशन तो आप थोड़ा छा कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।